सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत है आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं इफ फंक्शन के थ्रू एक सिंगल सब्जेक्ट का यानी सिंगल मार्क्स का रिजल्ट बनाने के लिए। इसके थ्रू हम लोग सिर्फ सीखेंगे पास फेल निकालने के लिए और ग्रेड निकालने के लिए। इसके बाद मैं आपको मल्टी सब्जेक्ट वाला भी रिजल्ट क्रिएट करने के लिए बताऊंगा एक्सेल में, और ये सब अभी बेसिक लेवल का है, हम लोग एडवांस लेवल का आगे सीखेंगे। इससे पहले का वीडियो में मैंने एंड और नॉट ये तीनों फंक्शन बता दिया है, और उससे पहले का दो वीडियो में मैंने आपको टेक्सुअल फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन बता दिया है। अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और वैसे मैं आई आइकन में ये वीडियो ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग एक्सेल ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ही नेम और सब्जेक्ट मार्क्स दे के रखा हुआ है, हेडिंग भी मैंने दे दिया यहाँ पर इफ फंक्शन। इसमें हम लोग रिजल्ट और ग्रेड निकालने के लिए सीखेंगे। आप डाटा एंट्री करने अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। अगर आप इंटर करते हैं तो आपका सेल नीचे जाएगा, यानी एक के बाद आप एक नीचे जाइएगा, और अगर आप टैप करते तो राइट साइड आगे बढ़ेंगे और शिफ्ट टैब से पीछे आते हैं। यानी आप एक नाम लिखिए, इंटर कीजिए, नीचे जाइए, फिर इंटर कीजिए, यानी एक एक करके आप नाम एंट्री कर लीजिए, उसके बाद मार्क्स को एंट्री कर लीजिए। अब हम लोग इसमें फंक्शन के थ्रू यानी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इसमें रिजल्ट और ग्रेड निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग रिजल्ट के लिए अभी फॉर्मूला टाइप करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए सेल एड्रेस का नॉलेज होना चाहिए कि यानी सेल एड्रेस कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आपको देखना है ये मार्क्स के थ्रू ही हम लोग रिजल्ट और ग्रेड निकालेंगे। तो मार्क्स आपका देखना है कि कौन से कॉलम में है और किस रॉ से स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्क्स आपका जो है बी कॉलम में है, यह आपका कॉलम बी हो गया, लेकिन इसका रॉ जो है वो रॉ आपका 3 से स्टार्ट हुआ है। पहला वाला में आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ फंक्शन के लिए मैंने हेडिंग लिख के रखा है। दूसरा वाला में आप देख सकते हैं कि मैंने नेम, मार्क्स, रिजल्ट और ग्रेड लिख के रखा है, और तीसरा वाला में आपका वैल्यू स्टार्ट हुआ है, यानी 58 जो है इसका सेल एड्रेस हो जाएगा B3। आप क्लिक करके यहाँ पर नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं, यहाँ नेम बॉक्स है, राइट साइड कॉर्नर में B3 आ गया, यानी हम लोग का जो वैल्यू स्टार्ट हुआ है वो B3 से हुआ है। तो हम लोग का रिजल्ट भी जो बनेगा वो B3 से ही बनेगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ़, यानी इफ़ फंक्शन हम लोग लगाएंगे। इफ़ का मतलब होता है यदि, इज इक्वल टू इफ़ यदि। इसको हम लोग हिंदी में सीखेंगे। यानी पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है एक्सेल का, इसको सीखना और समझना है। इससे ये बेनिफिट होगा आपको आगे कि आप फार्मूला रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन अगर आप फार्मूला को ठीक ढंग से सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो इन फ्यूचर आप इजीली अपने से फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई नोट्स और कॉपी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसमें हम झाँकेंगे और फार्मूला देखेंगे। ईजिली आप अपने से फार्मूला बना सकते हैं। तो इसको हम लोग एकदम हिंदी में समझते हैं। इज इक्वल टू इफ़ यानी यदि, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे B3 क्यों दिए यहाँ पर, क्योंकि B3 से ही हम लोग का वैल्यू स्टार्ट हुआ है। यदि B3 ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, बड़ा, इज इक्वल टू मतलब बराबर। यदि B3 बड़ा या बराबर रहे कितना का, जैसे अब यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको पास कितना में रखना है और फेल कितना वाले को करना है। मतलब जैसे कि बहुत सारा आप रिजल्ट में देखे होंगे कि 100 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम हुआ है, 30 अंक आया तो वो पास हो गया। बहुत में देखे होंगे 33 आएगा तो पास होगा, 35 आएगा तो पास होगा, या 40 होगा तो पास होगा। जैसे मैं यहाँ पर 40 दे देता हूँ, यानी 40 और 40 से ऊपर रहे 100 तक तो वो पास हो। अगर 40 से नीचे है किसी का भी मार्क्स तो वो फेल हो जाए।
तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे इज इक्वल टू इफ यदि B3 बड़ा या बराबर रहे 40 का तो मतलब एक्सेल में कोमा, ये सब मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे। डबल इन्वर्टेड कोमा क्यों देंगे? आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको टेक्स्ट वाला वैल्यू का या कोई भी किसी भी तरह का टेक्स्ट अगर आपको फॉर्मूला में यूज करना हो तो वो आपका डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही होगा। तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। अब ये हम लोग का हो गया ट्रू पार्ट कंप्लीट। अभी मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा ट्रू पार्ट क्या होता है। उसके बाद अगर ट्रू पार्ट के बाद यानी फर्स्ट कोमा के बाद जो सेकेंड कोमा आता है उसको नहीं तो कहा जाता है, नहीं तो फेल। इसको मैं एक बार कंप्लीट हिंदी में आपको बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट क्या होता है। इज इक्वल टू इफ यानी यदि B3 बड़ा या बराबर रहे 40 का तो मतलब कोमा, तो क्या होगा? पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। अब इसको समझिए कि ये ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट क्या होता है। ये आप देख सकते हैं आगे में जो ये इज इक्वल टू इफ B3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लगा हुआ है, ये आपका हो गया कंडीशन पार्ट, यानी ये हम लोग फॉर्मूला में कंडीशन लगाए हैं। उसके बाद ये आप डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पास देख रहे हैं ये ट्रू पार्ट हो गया। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं वैल्यू इफ़ ट्रू ये आ रहा है लिखा हुआ, यानी फ्लैश कर रहा है एक मैसेज। और उसके बाद ये आपका हो गया वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी ये हम लोग का हो गया फॉल्स पार्ट। तो ये आपका कंडीशन पार्ट, ये ट्रू पार्ट और ये फॉल्स पार्ट। इज इक्वल टू इफ यानी यदि B3 बड़ा या बराबर रहे 40 का तो पास, नहीं तो फेल। इंटर करते हैं हम लोग, देख सकते हैं इसका रिजल्ट हम लोग को पास निकाल के दे दिया। दो तरीका मैंने बताया था, एक ड्रैग करके यानी लेफ्ट क्लिक दाबे रख लेंगे, खींच लेंगे नीचे तक यानी जहाँ तक आपका वैल्यू है, और दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको कि फास्ट की डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डबल क्लिक फास्ट में टोटल का निकाल दिया। आप देख सकते हैं इसमें ये 2 स्टूडेंट फेल वाला है। अब ग्रेड निकालते हैं हम लोग, ग्रेड यानी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। और या तो आप ग्रेड के बदले यानी A B C D के बदले आप 1ST 2ND 3RD 40th यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ भी रैंक के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपको ग्रेड देना है या रैंक देना है। ये भी आपका एकदम इजी है, फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मारना है। इज इक्वल टू इफ यदि B3 बड़ा या बराबर रहे कितना का, ये अब हम लोग को डिसाइड करना होगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न यानी A ग्रेड कितना में रखना चाहते हैं, B कितना में रखना है, C कितना में रखना है और D कितना में रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर A ग्रेड रखता हूँ 70 में, उसके बाद 60 में B ग्रेड, मतलब 70 से और 70 से ज़्यादा जो भी होगा यानी 70 और 70 से ऊपर जो भी होगा वो A ग्रेड हो जाएगा। 60 और 60 से ऊपर 69 तक जो भी आएगा वो B ग्रेड वाला होगा। उसके बाद 50 और 50 से ऊपर यानी 59 तक जो भी होगा वो C ग्रेड वाला होगा। और 59 से जितना भी नीचे वाला 50 से जितना भी नीचे वाला होगा यानी 49 से 0 तक वो D ग्रेड वाला होगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करते बनाते। तो इज इक्वल टू इफ यदि B3 बड़ा या बराबर हो जाए कितना का, 70 का, तो क्या हो जाएगा, तो A ग्रेड हो जाएगा। ग्रेड A डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लोग दे दिए। अब इसी को हमेशा रिपीट करना है, सिर्फ आगे वैल्यू और ग्रेड चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इज इक्वल टू पहले दे दिए हैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट किए B3 बड़ा या बराबर रहे, सेम लिखे हैं, 70 दिए थे पहले, अब 60 दे दिए। कोमा देके पहले A दिए थे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इस बार B दे दिए। आप देख सकते हैं सेम टू सेम हम लोग वही छापे हैं यहाँ पर जो था, सिर्फ इक्वल टू आपका स्टार्टिंग में ही लगता है, इक्वल टू बार बार नहीं देना होता है। सेम टू सेम वही है, बस आपका 70 के बदले यहाँ 60 आ गया, A के बदले यहाँ B आ गया। उसी तरह C के लिए भी बनेगा लेकिन D के लिए थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर देते हैं, कोमा दे दिए हैं, इफ़ यदि
B3 बड़ा या बराबर है कितना का, 60 का, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा सी ग्रेड। ठीक, सी तक कंप्लीट। फिर हम लोग यहाँ पर डी ग्रेड के लिए देते हैं। अब इफ यदि सॉरी ये 60 मैंने दे दिया, यहाँ पर 60 हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, 50 देते हैं, कोमा, ये आपका हो गया सी ग्रेड, फिर कोमा, इफ यदि B3 छोटा रहे यानी लेस देन, छोटा रहे कितना का, 50 का, तो क्या हो जाएगा, तो ये डी ग्रेड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से मैंने जितना भी ब्रैकेट स्टार्ट किया है अभी तक मैंने एक भी बंद नहीं किया है। टोटल को मैं अभी एक बार में बंद कर लूँगा, एक भी ब्रैकेट बंद नहीं किए हम लोग। टोटल ब्रैकेट 4 स्टार्ट हुआ है, चारों को बंद कर लेंगे, 1 2 3 4। अब इसको हम लोग एक बार एकदम क्लियर हिंदी में समझ लेते हैं। इज इक्वल टू इफ यदि B3 बड़ा या बराबर रहे 70 का तो ए ग्रेड, यदि B3 बड़ा या बराबर रहे 60 का तो बी ग्रेड, यदि B3 बड़ा या बराबर रहे 50 का तो सी ग्रेड, यदि B3 छोटा रहे 50 से तो क्या होगा, डी ग्रेड होगा। 4 ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया था, चारों को बंद कर दिया है। अब इंटर प्रेस करते हैं। अब देख सकते हैं इसका ये सी ग्रेड आया, क्यों, क्योंकि 50 से लेके 59 तक यानी 50 से 59 तक सी ग्रेड का कंडीशन लगा हुआ है। डबल क्लिक कर दिए, ये भी सी ग्रेड हो गया, ये ए ग्रेड, ए डी, ये आप देख सकते हैं बी ग्रेड, यानी 60 से 69 तक हम लोग लगाए थे बी ग्रेड के लिए। तो आप ये आज के वीडियो में सीखे रिजल्ट और ग्रेड निकालने के लिए। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा वो मल्टी सब्जेक्ट पे होगा, यानी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश यानी मल्टी सब्जेक्ट पे निकालेंगे, उसमें परसेंटेज वगैरह सब निकालने के लिए सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको इस बताए हुए फॉर्मूला में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।